अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, सुबह के बज चुके हैं 3 और 20 अप्रैल के करंट अफेयर के साथ हम आपके साथ यहाँ पे जुड़ चुके हैं। तो रोज उठिए सुबह और पढ़ने की आदत डालिए, क्योंकि रोज अगर सुबह उठ के नहीं पढ़ोगे तो शायद आपको दिन भर भी पढ़ने का मन नहीं करेगा। ठीक है, तो एक सिनारियो एक अपना बना के रखो कि हमें सुबह उठ के पढ़ना है। रात को थोड़ा जल्दी सो जाओ, कोशिश करो, या फिर रात में ज़्यादातर पढ़ते हो तो कोशिश करो कि सुबह भी जल्दी उठे। ठीक है, ठीक है। तो चलिए आज का ये क्यूज शुरू करते हैं। और आज का क्यूज जो है 20 अप्रैल का करंट अफेयर है, और इसका देखिए पीडीएफ हम आपको शेयर करते हैं टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम को अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए। ठीक है, मोबाइल में डाउनलोड करने के बाद वहाँ ज्वाइन कीजिए एजुकेशन की 86 को। जी हाँ, जैसे ही इसको सर्च करोगे एजुकेशन की 86 को, वहाँ ज्वाइन कर ले, ताकि आपको हर वीडियो का पीडीएफ यहाँ पे शेयर करें तो आप तक पहुँच सके। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए रेड कलर के बटन को दबा के, और इस बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, अन्यथा कोई भी नोटिफिकेशन आप तक नहीं जा पाएगा हमारा। दोस्तों, आज का पहला सवाल आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको हमेशा बोला है हर एक डेज से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है और आपको थीम से उसका। ठीक है, तो डेज वाले एक पेपर अलग बनाओ जहाँ पे जनवरी से लेकर दिसंबर तक उसका डेज बताया गया हो कि कौन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पर यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो वर्ल्ड हेरिटेज डे का थीम क्या है 2019 का। ठीक है, विश्व धरोहर दिवस जो मनाते हैं 2019 का, यहाँ का थीम क्या है इसका। ठीक है, तो आंसर नोट कीजिएगा। इट्स ए रूरल सिनेरियो। ठीक है, रूरल सिनेरियो। तो यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आ चुका है, आ सकता है आपके एग्जाम में भी। ठीक है, तो देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन और क्या बन सकते हैं आपके एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि ये कब से है ना, 18, देखिए 18 अप्रैल डेट लिख लीजिएगा कि 18 अप्रैल को ये सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। और ये कब से, तो ये 1982 से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में। ओके, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि इन द ईयर 1982 इंटरनेशनल काउंसिल ऑन द मोमेंटम एंड द साइट डिक्लेयर 18th of April वर्ल्ड हेरिटेज डे टू रेज द अवेयरनेस अबाउट द मोमेंट्स एंड द मोमेंटम एंड द अदर साइट्स विच फॉर्म द पार्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ एंड कल्चर। दोस्तों, एक ऐसी हिस्ट्री और कल्चर से रिलेटेड जो कि हर देश में, पूरे वर्ल्ड में हर देश में कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है, चीज़ें जो कि पौराणिक हैं, उन सभी को यूनेस्को क्या करता है कि वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में उसको नामित करता है। इसका ये कार्य है, और ये जो दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस साल 2019 का जो इसका थीम था, ये रूरल सिनेरियो था इसका थीम। ठीक है, तो याद रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है आपसे कि इसका हेडक्वार्टर। देखिए मैं हर दिन आपको ये जो 4 क्वेश्चन देता हूँ, बताता हूँ इसको अलग से आप लिखिए। कारण क्या है कि ये क्वेश्चन हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मैं रिपीट भी करता हूँ, क्योंकि याद रह सके आपको, है ना। जैसे कि मुख्यमंत्री हो गया स्टेट का, या फिर गवर्नर हो गया, या फिर उसका राजधानी हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होंगी, तभी याद हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे यूनेस्को के बारे में जो बताया गया है, ये है इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। और इसके हेड जो है दोस्तों, ये कौन है, तो ऑड्रे ऑज़ेली। ठीक है, और फाउंड कब किया गया था, तो 16 नवंबर 1945 को इसको बनाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। पर एक चीज़ दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ये वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेट किया जाता है 1982 18th of April के बाद। ओके, उसी दिन इसको बोला गया कि इस दिन से हम लोग वर्ल्ड हेरिटेज डे को सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, पर ये इसका निर्माण हो चुका था 16 नवंबर 1945 को इस चीज़ का, लंदन यूनाइटेड किंगडम में। ओके, और हेडक्वार्टर इसका बनाया गया फिर पेरिस में, फ्रांस में। ओके, इतनी सारी चीज़ें याद रखिएगा। इनके फाउंडर्स में इंडिया भी शामिल है। ठीक है, मतलब इंडिया का सबसे, जो कह सकते हैं वर्ल्ड हेरिटेज का सबसे मतलब एक अजूबा, वो है हमारा ताजमहल, जिसे आप यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है, तो ये जो ताजमहल है, अब इससे रिलेटेड तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको पता ही होंगे। ये तो इतिहास से जुड़ा हुआ है। ये किसने बनवाया था ये पता है आपको, तो मुमताज़ की याद में। ठीक है, मुमताज़ जो थी उनकी किसकी बीवी थी, तो शाहजहां की। ठीक है, तो शाहजहां ने बनवाया था ताजमहल को मुमताज़ महल की याद में। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2 देखते हैं। बीसीसीआई नेम्ड विच प्लेयर एज द स्टैंड बाई। देखिए स्टैंड बाई जो है वो किन 2 प्लेयर को रखा है इन लोगों ने, बीसीसीआई ने। तो देखिए बीसीसीआई से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको बता दें कि एग्जाम में आपके पूछ सकता है कि बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके सीईओ कौन है, इसके हेड कौन है, ये सब चीज़ें आपको देखनी होंगी।
तो मैं बताऊंगा अभी आगे। पर इसका आंसर नोट कीजिए कि बीसीसीआई ने अभी स्टैंड बाई मोड पे रखा है कि तो प्लेयर को आईसीसी वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा ये दोनों प्लेयर अभी, ठीक है, बट ये स्टैंड बाई में है, इनको कभी भी बुलाया जा सकता है। तो आंसर है दोस्तों ऋषभ पंत और अंबाती रायडू को। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रेसिडेंट है सीके खन्ना, ठीक है। बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर द क्रिकेट इंडिया। तो ये इसका फुल फॉर्म भी अक्सर पूछता है एग्जाम में, तो ये लिख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे लिखा भी हुआ है ये वैसे ही चीज़ इसके ऊपर, ठीक है। और हेडक्वार्टर पूछे तो मुंबई बताना है आपको, चीफ एग्जीक्यूटिव का नाम पूछ ले तो राहुल जौहरी। और देखिए ये पीडीएफ आपको मैं इसलिए देता हूँ कि ये डेटा जो है एटलीस्ट आप लोगों के पास स्टोर रहे, आप लोगों के पास बना रहे, ठीक है। वैसे मैं भी बोल के निकल जाता यहाँ से सारी चीज़ें जो कि ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है। ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही फायदेमंद की चीज़ मिलती है एजुकेशन की 86 पे। तो दोस्तों इसको शेयर कीजिएगा वीडियो को। मैं चाहता हूं कि ये सारे जो टॉपिक हैं ये उन दोस्तों तक पहुंचे जो कि घर बैठे दूर दराज गांव में भी इसकी तैयारी कर रहे हैं अपने एग्जाम्स की, ठीक है। तो मैं ये पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ फ्री में आप लोगों को देना चाहता हूं, क्योंकि वे चाहता हूं कि वे उन लोगों के पास पहुंचे जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेंस कोच की बात कर लें दोस्तों, तो यहाँ पर रवि शास्त्री है। और आईसीसी बीसीसीआई ने जो वुमेन्स टीम है, क्रिकेट टीम है, उसके कोच है कौन, तो WB रमन, ठीक है। याद रखिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। अब चलिए अगला, जो 1928 में इसका फाउंड किया गया था दोस्तों बीसीसीआई का, याद रखिएगा ये साल पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, सऊदी अरेबिया। देखिए सऊदी अरेबिया से अक्सर यहाँ पे क्वेश्चन आपको बताता रहता हूँ, ठीक है। सऊदी अरेबिया का जो प्रेसिडेंट कौन है या फिर वहाँ के जो किंग हैं कौन है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताई भी हैं, पर ध्यान से अगर पिछली वीडियोज़ को देखिएगा तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। पर यहाँ पे एक नया चीज़ आपको देखने को मिल रहा है, क्या, तो G20। तो G20 लीडर समिट 2019 मतलब इन ईयर, ठीक है। ये पूछा गया है कि सऊदी अरब में G20 के जो प्रेसिडेंट नेताओं का जो शिखर सम्मेलन हुआ है वो मेज़बानी कब करेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आंसर नोट कीजिएगा दोस्तों। इट्स ए नवंबर 2020 में इसका मेज़बानी करेगा कौन, तो सऊदी अरबिया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से। सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि G20 जो है ये इस बार 2019 में कहाँ हो रहा है, ठीक है। तो ये इस बार 19 में हो रहा है जापान में। याद रखिएगा मैं यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने जा रहा हूँ। पर ये 2020 में कहाँ होगा, तो सऊदी अरेबिया में। याद रखिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और 19 में कहाँ होने वाला है, तो जापान में। कौन से सिटी में, तो इंटेक्स ओसाका, ये याद रखिएगा, ओके। अब ये जो लोकेशन है ओसाका प्रीफेक्चर जो कि जापान में है, और सिटी का नाम है ओसाका। और ये जो पार्टिसिपेंट है G20 यानी कि ये ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़ हैं जिसमें कि इंडिया भी शामिल है दोस्तों। बस इतनी सारी चीज़ें याद रखिएगा। ये ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, हाँ इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख के जाना होगा इंटरव्यू के समय, पर एग्जाम में नहीं पूछ सकता है। पर मैंने आपको बताया यहाँ पे कि जिस जिस कंट्री में यहाँ पे हो रही है, जैसे कि अभी सऊदी अरेबिया भी इसका पार्ट है, जापान भी है, इंडिया भी है, ठीक है। तो बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो कि G20 के पार्ट हैं, ठीक है। अब याद रखिएगा यहाँ से ये क्वेश्चन। और इसका देखिए जो 2019 में होगा ये होगा ओसाका समिट विल बी 14th मीटिंग है। ये क्या है, तो 14वां मीटिंग है, ये याद रखिएगा। ये सारा डेटा आपको शायद मिल पाए उसमें, है ना, पीडीएफ में, ये जो मैं बता रहा हूँ। और ये देखिए मीटिंग द ग्रुप ऑफ द 20 कंट्री, ठीक है। इट विल बी हेल्ड ऑन 28 to 29 जून 2019। अभी 28 जून से लेकर 29 जून तक आपको ओसाका में इसको सेलिब्रेट किया जाएगा, इसको इस समिट को मनाया जाएगा यहाँ पे, ओके। कौन होस्ट कर रहा है, तो जापान होस्ट कर रहा है। 20 में कौन करेगा, तो सऊदी अरेबिया करेगा, ओके। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो भारत है वो कब करेगा, तो वो इसने डिसाइड किया है, किसने, तो नरेंद्र मोदी जी ने, कि भारत अपने 75वें जो कि इसका कंट्री का 75वां इंडिपेंडेंस डे होगा, ठीक है, उस दिन मतलब ये सेलिब्रेट करेगा 2022 में, ठीक है। 2022 में भारत को आज़ाद हुए 75 साल हो जाएंगे। तो इन्होंने कहा है कि ये अपने उस G20 समिट को इंडिया न्यू दिल्ली में इसको परफॉर्म करवाएगा, जिसको होस्ट करेगा इंडिया 2020 में, ओके। इतना याद रहेगा आपको। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बन सकता है आपके एग्जाम में। अब देखिए यहाँ से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि पूछ सकता है कि 2018 में ये कहाँ हुआ था। तो देखिए अर्जेंटीना में हुआ था लास्ट 30 दिसंबर
ठीक है, नवंबर 30 टू दिसंबर 1 तक। तो 2018 में कहाँ हुआ था? तो अर्जेंटीना में। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4। विश्व भारत का विश्व व्यापार संगठन, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। और देखिए ये सारे क्वेश्चन मैं आपको वन लाइनर के रूप में आपको टेलीग्राम पे शेयर करता रहता हूँ अक्सर। ठीक है, तो जो वन लाइनर क्वेश्चन मैं भेजता हूँ आप लोगों को, उसको एक बार पढ़ लिया करें तो ध्यान में रहेगा। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको क्लिक नहीं हो पाता। पर अगर रेगुलर आप रोज 10-20 क्वेश्चन देखोगे ना, तो आपके माइंड में वो सारी चीज़ें चलती रहेंगी। और आप किसी ना किसी से डिस्कस कर लो, पूछ लो उसके बारे में, तो वो सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी हमेशा। ठीक है, तो आप भी आंसर कीजिए नीचे, आपको तो आंसर यहाँ कमेंट करने को बोलता हूँ, उतने में ये सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। भारत की विश्व व्यापार संगठन WTO की नई दिल्ली में दिवस पे बैठक कब है? अब ये WTO क्या है इसके बारे में भी बताऊंगा मैं। तो ये बैठक जान लीजिए आप लोग दोस्तों, ये है 13 से 14 मई के 2019 तक। ठीक है, भारत के लिए विश्व व्यापार संगठन जो है ये न्यू दिल्ली में हो जाएगी। इसका जो वेन्यू होगा कहाँ होगा? तो न्यू दिल्ली। ये 3 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। कब से कब तक? 13 से 14 मई 2016 तक। वेन्यू क्या होगा? न्यू दिल्ली होगा। और ये भारत की विश्व व्यापार संगठन हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होगा, the trading landscape increasingly the characterized by the change the technology। अब देखिए क्या क्या चीज़ें इसके यहाँ पे इसका चर्चा का विषय बनेगा। तो टेक्नोलॉजी होगा, प्रोडक्शन ऑफ मेथड होगा, एम्प्लॉयमेंट पैटर्न्स होंगे, डिमांड पैटर्न्स होंगे, और डेमोग्राफिक्स और क्लाइमेट के बारे में सबसे ज़्यादा यहाँ पे बातें होंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा, आपको याद रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि WTO का, तो ये हेडक्वार्टर है इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और ये कब बनाया गया था? तो 95 1 जनवरी को। इसके पर्पस क्या है? तो इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देना है। और इसमें अभी फिलहाल 164 स्टेट यानी कि कंट्री जो है मेंबरशिप में है। ओके, अब इंडिया जो है इसमें एक फाउंडर मेंबर में भी नाम है इंडिया का। ओके, तो याद रखिएगा। यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इस समिट में बोली जाती है इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश मोस्ट ऑफली। ठीक है, तो यहाँ पे द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज द इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज द कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन द नेशंस। तो यहाँ पे जितने भी कंट्रीज आते हैं उन सब के बीच में इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए ये सारी चर्चाएं होती है, जिसमें कि 164 कंट्री यहाँ पे शामिल है। और इसमें जो को फाउंडर में है जो कंट्री, उसमें इंडिया का भी नाम है। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन सफिशिएंट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। केयर्न ऑयल, देखिए क्रेन ऑयल कह सकता हूँ मैं इसको। ये देखिए क्रेन ऑयल के CEO कौन है? तो यहाँ पे देखिए मैं क्वेश्चन जो है, ये क्रेन ऑयल गैस की कंपनी है। ठीक है, क्रेन ऑयल गैस है पूरा नाम इसका। तो आपको पता होना चाहिए कि ये वेदांता जो है वेदांता ग्रुप ऑफ कंपनी का ये है आपका क्रेन ऑयल। ठीक है, जिसके CEO नियुक्त किए गए हैं मिस्टर अजय कुमार दीक्षित को। याद रखिएगा, आंसर है D यहाँ पे। और आपको बता दें यहाँ से रिलेटेड जो क्वेश्चन है होंगे कि क्रेन ऑयल गैस जो है एक वेदांता लिमिटेड कंपनी है, उसका ये सबसे बड़ा ऑयल और गैस का एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन करता है। और सब 25% इंडिया को ये प्रोडक्शन देता है। ठीक है, और क्रेन ऑयल जो है इसके बारे में एक चीज़ और बता दूं कि ये जब फॉरेन की बात करें तो ये यूरोप में सबसे ज़्यादा, जी हाँ, इसका एक अलग से ब्रांच भी है जो कि अलग है, ये इससे रिलेटेड नहीं है, ये इंडिया का कंपनी नहीं है। ये केरन एनर्जी PLC अलग कंपनी है, पर नाम सेम होने के चलते मैंने आपको यहाँ पे इस चीज़ को बताया है। इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, हेडक्वार्टर पूछेगा इसका अगर, तो क्रेन एनर्जी है ये। ठीक है, और ये क्रेन ऑयल गैस है, याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे इसके CEO नियुक्त हैं अजय कुमार दीक्षित, और यहाँ पे CEO हैं सिमोन थॉमसन। ठीक है, याद रहेगा क्वेश्चन। और रेवेन्यू इस कंपनी का है 41.03 करोड़ का जो कि USD में है। और फाउंडर कौन है? तो बिल गैमल। ठीक है, याद रहेगा। इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ से मैं दे सकता हूँ। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ से ये नहीं है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये भारत से रिलेटेड है। और केरन ऑयल जो है इसके CEO नियुक्त किए गए हैं मिस्टर अजय दीक्षित को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में दोस्तों। और ये क्वेश्चन आ सकता है इसलिए क्योंकि ये बहुत अभी ट्रेंड में है, मिस्टर अजय कुमार दीक्षित। ठीक है,
देखिए, अब मैं आपसे एक चीज़ें जो शेयर करने जा रहा हूँ यहाँ पे, इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों। ये बहुत सारी चीज़ें, ये जो इसमें डी थापलियाँ जो हैं, ये जो डी थापलियाँ हैं, इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए, क्योंकि इसके बारे में अभी क्वेश्चन एक आएगा। ये नेपाल के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में, यानी कि कमिश्नर के रूप में, इलेक्शन कमिश्नर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो इनका नाम यहाँ पे है, इसलिए आपको बता दिया कि एक फेमस नेम पर्सनालिटी है यहाँ पे। और जो क्वेश्चन बनेगा कि यहाँ पे जो नेपाल के कमिश्नर कौन बने हैं, इलेक्शन कमिश्नर, तो डी थापलिया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। श्रीलंका का पहला उपग्रह है किस नाम से जाना जाता है, जिसे 18 अप्रैल को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था? तो आंसर नोट कीजिएगा। आंसर है दोस्तों ए, इट्स अ रावण 1। ठीक है, याद रखिएगा। इसको किसने बनाया? तो इसको बनाया है दोस्तों दो ऐसे इंजीनियर्स ने। द टू श्रीलंकन इंजीनियर हु बिल्ट द फर्स्ट सैटेलाइट दिस कंट्री रावण 1 से दैट इट वाज लॉन्च इनटू द स्पेस सक्सेसफुली। तो ये सक्सेसफुली यहाँ पे किया गया है, और ये डेट याद रखिएगा 18 अप्रैल को। ठीक है, अब यहाँ से जो क्वेश्चन अराइज होंगे कि ये दोनों जो हैं वो कहाँ के हैं इंजीनियर, तो श्रीलंकन इंजीनियर हैं। और ये जो लॉन्च किया इन्होंने, वो किसके थ्रू लॉन्च किया है? तो ये नोट कर लीजिएगा, नासा के थ्रू। ठीक है, और रावण एनर्जी जो है, रावण 1 सैटेलाइट, इट वाज विच वाज द मैन्युफैक्चर अंडर द स्पेशल प्रोजेक्ट बर्ड्स ऑन द क्यूश यूनिवर्सिटी ऑफ जापान, इज अबाउट 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इन साइज। ये 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के बराबर है, और इसका वेट जो है 1.1 किलोग्राम है। तो बहुत ही छोटा है सैटेलाइट ये, और इसे लॉन्च किया गया है श्रीलंका के दो इंजीनियर्स के द्वारा, सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, और ये जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन टुमारो जो है, यानी कि कल 18 अप्रैल को 6:30 बजे श्रीलंका के समय से इसको लॉन्च किया गया है। किसके थ्रू? तो एंट्रेस रॉकेट बिलोंगिंग टू नासा कैरिंग द स्पेस क्राफ्ट वाज लॉन्च इनटू द स्पेस 2:16 AM। ठीक है, ये स्पेस में कब ले गया? तो 2:16 के सुबह में। ठीक है, श्रीलंकन टाइम फ्रॉम द स्टेट ऑफ वर्जीनिया इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये तीन चीज़ें हैं, इसमें नाम है अमेरिका का, नाम है जापान का, और नाम है श्रीलंका का। ठीक है, तो यहाँ से अगर श्रीलंका से क्वेश्चन बनेगा तो कैपिटल पूछे तो कोलंबो, यानी कि श्री जयवर्धनेपुरा कोटे अब हो चुका है। करेंसी पूछे तो श्रीलंका, और प्राइम मिनिस्टर पूछे तो रनिल विक्रमसिंघे, और प्रेसिडेंट पूछे तो मथिरपल्ला सिरिसेना। ओके, याद रहेगा क्वेश्चन आपको। अब देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे अगला मैं बात करूंगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर अब हम दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि 10 दिवसीय एशियन भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप निंगोबो में हुआ है, ये कौन से कंट्री में है? तो आंसर नोट कीजिएगा, इट्स अ सी, चाइना। देखिए, चाइना के बारे में मैंने कल ही एक वीडियो में सारी चीज़ें बताई हैं, तो इसको याद रखिएगा। सारे कंट्रीज यहाँ पे मलेशिया, सिंगापुर, चाइना, इंडिया, इन सब का कैपिटल याद रखिएगा, करेंसी याद रखिएगा, और इनका एटलीस्ट प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का नाम याद रखिएगा। बस ये 4 चीज़ें आपको याद रखनी है किसी भी देश के लिए। तो ये 10 दिवसीय एशियन भारोत्तोलन चैंपियनशिप शुरुआत की गई है निंगबो में, जो कि कहाँ है? तो चाइना में। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे बन के एशियन वेट लिफ्टिंग से, तो हम आप तक शेयर जरूर करेंगे दोस्तों। ओके, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन डी के देखिए, मैंने आपको बताया कि डी थापलिया जो हैं ये कमिश्नर इलेक्शन, चीफ कमिश्नर इलेक्शन बनाए गए हैं कौन से देश के? तो आपको अभी मैंने आंसर बताया नेपाल का। तो नेपाल के यहाँ से रिलेटेड है, तो नेपाल से क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं? तो इसका कैपिटल पूछेगा अगर आपसे तो काठमांडू, करेंसी पूछेगा तो नेपालीज रुपीज़, और प्राइम मिनिस्टर अगर पूछेगा तो खड़गा प्रसाद ओली, ये प्राइम मिनिस्टर वहाँ के हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बन सकते हैं तीनों एग्जाम में, तो ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9, इलेक्शन कमिश्नर ने चौकीदार चोर है के नाम से कांग्रेस जो है विज्ञापन कर रही है, वो किस राज्य में इसका प्रतिबंध किया गया है, इसको बैन किया गया है कि चौकीदार चोर है करके आप एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हैं अपने कैंपेन में। ठीक है, तो आंसर है दोस्तों, ये स्टेट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में चौकीदार चोर है बोल के ये प्रचार नहीं किया जाएगा, इलेक्शन कमीशन ने ऐसा इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है ये
तो ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पर मध्य प्रदेश से अगर रिलेटेड क्वेश्चन है तो याद रखिएगा कि यहाँ पे जो अभी कांग्रेस की सरकार है, जो कि कमलनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, और भोपाल जो है यहाँ का कैपिटल सिटी है, और आनंदीबेन पटेल जो है यहाँ की गवर्नर हैं, जो कि छत्तीसगढ़ की भी हैं, याद रखिएगा। और पॉपुलेशन है यहाँ पे 7.3 करोड़। ये क्वेश्चन आपका भूगोल में बन सकता है, ठीक है, ज्योग्राफी में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये अभी मैंने आपको बताया है कि नेपाल और श्रीलंका ने अपने सैटेलाइट लॉन्च किया, जैसे कि श्रीलंका के बारे में मैंने बताया रावण 1 का, तो उसी तरह नेपाल ने भी किया है। तो उस नेपाली उपग्रह का नाम क्या है? तो नेपालेट 1, नोट कर लीजिएगा, आंसर है ए, ठीक है। अब इसके बारे में आप थोड़ा सा बता दूं कि 62 ईयर आफ्टर द अर्थ वाइल सोवियत यूनियन लॉन्च द, ये बताया गया है स्पुतनिक सबसे छोटा उपग्रह जो है इन्होंने भेजा था 62 ईयर पर। अब जो है नेपाल जो है उसने भेजा है फर्स्ट सैटेलाइट नेपालिस्ट 1 इनटू स्पेस 2:30 AM, यानी कि 2:31 पे। और श्रीलंका ने कब भेजा था? तो 2:16 पे, ठीक है। और ये भेजा गया है 18 अप्रैल को, ठीक है, ये 18 अप्रैल को भेजा गया, 19 अप्रैल को भेजा गया है, टू गैदर द डिटेल्ड जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन ऑफ द कंट्री, जो कि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन देगा किसको? तो अपने कंट्री को। अब देखिए ये जो भेजा गया है, इसे भी भेजा गया है किसके थ्रू? तो नासा स्पेस सेंटर के थ्रू भेजा गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा, इट्स अ नेपालिस्ट 1, याद रहेगा क्वेश्चन। और 2:30 बजे इसको लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। तो दोस्तों आज के इस पूरे सिनारियो में आप हमारे साथ यहाँ जुड़े रहें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे रिलेटेड जो 1 लाइनर क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, इनफैक्ट इस PDF को भी शेयर कर दूंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें ना करें, पर इसको शेयर ज़रूर करें अपने उन दोस्तों में, ताकि ये दूर दराज के गाँव तक जा सके सारे क्वेश्चन, और मेरे भाई बंधु जो घर बैठे तैयारी कर रहे हैं उनको ये पहुँच सके। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना आप लोग।